अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक दफ़ा फिर से खुश आमदीद। आप देख रहे हैं एन इंजीनियर यूट्यूब चैनल। और आज हमारे वीडियो का टॉपिक है कि हम कनेक्शन के लिए केबल को कैसे छीलते हैं। तो आइए अपने वीडियो की तरफ चलते हैं और आज हम सारी उन बातों की ज़िक्र करेंगे जो हमारे फील्ड में काम आते हैं। यानी केबलों को हम किस तरह छीलते हैं, कितना छीलते हैं, उसके लिए कौन सा टूल इस्तेमाल करना चाहिए, उसकी तफसील से हम बात करते हैं। तो चलो जी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इलेक्ट्रिकल में प्लायर का इस्तेमाल करते थे केबलों को छीलने के लिए। और वो हम कैसे छीलते थे कि यहाँ पर इसके गिर्द घुमा के ये और इस तरह ज़ोर लगा के तो ये छीलते थे। ये सबसे पुराना तरीका है, लेकिन उसका नुकसान हमें क्या मिलता है कि यहाँ पर ये देखें ये कट लग जाता है। कट लगने की वजह से ये एक दो दफ़ा इस तरह कर लो तो ये देखें ये टूट जाता है रेशे उसके। तो ये तरीका भी लोग इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये प्रोफेशनली नहीं है, इससे केबल का नुकसान होता है। नोज़ प्लास से भी इसी तरह थी, इसका भी ये कटर वाली जगह बनी हुई है जो काटता है, उससे भी तकरीबन यही तरीके इस्तेमाल करते थे काटने के लिए। कटर का भी था। जो ज़्यादा हार्ड केबल होती थी तो उसको कुछ लोग इस तरह भी काटते थे कि यहाँ से इसको पकड़ लिया मज़बूती से और कटर से या नोज़ प्लास से इस तरह पकड़ के इस तरह ये छील लिया। तो इसके छीलने से ये भी लाइव केबल को हम तकरीबन इस तरह छीलते थे ताकि ख़तरा ना हो, लेकिन इसमें भी ये देखें ये खराश का ख़तरा होता है। ये देखें ये टूट जाता है। तो इस तीनों चीज़ों को साइड पे कर दें, उसके लिए हम इस्तेमाल कर देते ये वाला। ये आजकल आया हुआ है वायर स्ट्राइपर या स्ट्रिपर भी कहते हैं। तो उसको हम कैसे इस्तेमाल करते हैं, ये मोटे से मोटा और छोटे केबल को भी आसानी से छील लेता है। और इनमें से अगर हम कोई छोटा केबल छीलते तो वो कट जाता था, वो मैं आपको डेमो भी करा देता हूँ। उसके लिए ये हम इस्तेमाल करते हैं। ये उसके गिर्द घुमा के इस तरह हल्का सा खींचेंगे तो ये देखें बग़ैर किसी कंडक्टर को नुकसान पहुंचाए ये बेहतरीन काट देता है। और उसमें ये मुख्तलिफ़ किस्म के साइज़ बने हुए हैं। अगर आप AWG के लिहाज से देखना चाहते हैं, जो अमेरिकन वायर गेज है, तो ये 10, 12, 14, 16, 18, 20 और 22। और अगर आप MM के लिहाज से करना चाहते हैं तो 0.61, 1.3 से लेकर 2.6 mm तक ये आराम से छील सकता है। और इसका बहुत ही बेहतरीन काम है, इससे हम पतले से पतला केबल भी इजीली छील सकते हैं। इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के ये देखें ये सारा केबल छील गया है। अगर हम इसको मैं कटर से छीलना चाहता या कट जाता या छील जाता, लेकिन वो ये देखें इसकी वो फिनिशिंग नहीं होती। ऊपर रबड़ जो है वो ये देखें इसमें 2-3 स्ट्रैंड कट गए हैं। छील तो देता है लेकिन कुछ स्ट्रैंड इसके काट देता है। तो इसी वजह से हम आजकल फील्ड में इस्तेमाल करते हैं इस तरह का स्ट्राइपर। अब ये बहुत बारीक जो वायर होती है, जो मैं आपको यहाँ पर दिखा दूँ, ये हमारे पास एक वायर है, इसमें यहाँ पर एक कटिंग की सहूलत भी है, केबल को हम यहाँ पर काट भी सकते हैं। ये देखें ये अब बारीक केबल है, 1.6 से भी छोटी है, 0.6 से भी छोटी केबल है। तो ये इसकी सुराख में ऐसी गुजर जाती है, ये काट नहीं सकता, तो इसकी रेंज से छोटी है। तो इस चीज़ से बचने के लिए ये भी बेहतरीन टूल है। बाकी सारी केबल हम इससे छीलते हैं। ये देखें ये वाली केबल मैं आपको दिखा दूँ, ये देखो ये मैं काट लूँ और उसके बाद इसकी अपनी जो जिस खाने में फीड बैठ रही है उसमें बैठकर थोड़ा सा हल्का सा इसका केस है तो ये देखें बग़ैर किसी कट के इसके रेशे निकल आते हैं। अच्छा, ये छीलना कितना होता है, अपने ज़रूरत के मुताबिक जॉइंट करने के लिए जितनी ज़रूरत होती है उतना आप छील सकते हैं। या अगर आपने सॉकेट में लगाना है या स्विच में लगाना है या ब्रेकर में लगाना है तो उसके लिए उतना ही छीलते हैं कि वो सिर्फ नॉन कोर वाला हिस्सा जो है अंदर चला जाए, बाकी जो ऊपर इंसुलेटेड हिस्सा है वो बाहर रह जाए। ये ना हो कि आप इतना लंबा छील लें और थोड़ा सा उसमें फंस जाए, बाकी बाहर रहे। तो आज हम जो असल टूल्स आपको दिखाना चाहते हैं वो ये वाला है, ये वाला टूल। ये इसको हम कहते हैं ऑटोमेटिक वायर स्ट्रिपर। और इसमें बहुत सारे फंक्शन है। एक फंक्शन तो उसका ये कटिंग वाला है, ये देखो ये बेहतरीन तरीके से काटता है। दूसरा फंक्शन इसका ये छीलने वाला है, इसमें आपने सिर्फ केबल रखना है और इसको
आपने इस तरह करना है। ये देखें, बग़ैर कट किए हुए, बग़ैर किसी स्ट्रैंड को नुकसान पहुंचाई हुई है, ये बेहतरीन और सफाई से इसको छील लेता है। पहले हम इस तरह के छोटे कटर इस्तेमाल करते हैं, वो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के जो लेग्स नीचे निकल आते हैं, आईसीज़ या रेजिस्टेंस या कैपेसिटेंस वगैरह के, लेकिन ये केबल के लिए हम इस्तेमाल करते थे छीलने वगैरह के लिए। अगर इससे हम छीलते हैं तो ये देखें, एक तो इंसुलेशन ख़राब हो जाती है, दूसरा ये रबड़ के ऊपर ज़ोर आता है। एक ये देखें, ये भी इतनी बेहतरीन तरीके से, क्योंकि किसी का ये जो रबड़ होता है ये बहुत सख्त होता है, इसका रबड़ बहुत सख्त है। ये देखें, छील तो लिया है लेकिन इंसुलेशन का बेड़ा गर्क कर दिया है। तो ये जो आपके पास स्ट्रैपर है ये बहुत ही बेहतरीन तरीके से काटता भी है। ये देखें, यहाँ से काटता भी है और ये यहाँ से छीलता भी है। ये देखें, बेहतरीन किस्म का छीलता है। और ये लाइव केबल में हमें बड़ी सहूलत होती है, या किसी दरमियान में केबल पे अगर फ़र्ज़ करें हम यहाँ पर से जॉइंट लगाते हैं और केबल बदसूर आगे कंटिन्यूटी देती है, तो यहाँ पर हम इस तरह रख के ये बेहतरीन तरीके से छील सकते हैं। और अगर हम इसको कटर से काटते तो बाज़ औक़ात हमसे ये कट जाता है या उसके रेशे टूट जाते हैं, एक दो रेशे टूट जाते हैं, बाकी दो तीन रह जाते हैं, फिर इसका फ़ायदा नहीं होता। तो ये वायर स्ट्रिपर का काम है, बेहतरीन काम करता है। यहाँ पर इसमें हम जितना अपनी मर्ज़ी से उसमें लेंथ रख लेते हैं उतना ही ये छील लेता है। ये कटर है और ये जो है ये क्रिम्पिंग टूल है, वायर क्रिम करता है जिस तरह तेम्बल होते हैं। और इसके लिए मैं दूसरी किसी वीडियो में जिक्र करूँगा कि केबल को हम क्रिम्पिंग कैसे करेंगे, और वो नेक्स्ट किसी इंशाल्लाह वीडियो में हम बात करेंगे। तो ये है इसके काटने के औज़ार। ओरिजिनल जो प्रोफेशनल तरीके से टेक्नीशियन काम करते हैं उनके लिए ये औज़ार लाजमन इस्तेमाल करना चाहिए। ये भी बेहतरीन है, लेकिन इसकी मैंने आपको बताया कि छोटे से छोटा काम ये नहीं कर सकते, इसकी अपनी रेंज है, रेंज से ज़्यादा हो जाए तो फिर नहीं कर सकता। इसकी भी अपनी मखसूस रेंज है, लेकिन छोटे से छोटा, और ये मैक्सिमम तकरीबन 10 mm तक ये काम कर सकता है। तो मेरे ख़्याल में तो ये किसी भी टेक्नीशियन के लिए सबसे बेहतरीन औज़ारों में इसका शुमार होता है। और ये मुख्तलिफ़ कंपनियाँ बनाती है, ये तकरीबन दरमियाने दर्जे का, इसे आला क्वालिटी भी आती है लेकिन उसकी कीमत बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो नॉर्मल हमारा ये काम बेहतरीन करता है। हर टेक्नीशियन के पास कम से कम टूल्स जो है वो प्रोफेशनल हो और वो काम के हो, इसीलिए बड़ी सहूलत हो जाती है इससे काम करने की। ये कुछ जो पुराना तरीका था केबल नाइफ़ वाला, अगर फ़र्ज़ कर लिए तो सिंगल कोर वाली को छील लेता है। अगर हमारे पास इस तरह की डबल कोर केबल हो तो इससे छीलना फिर हमारे लिए बड़ी मुसीबत का बायस होता है, या इंसुलेशन उसकी ख़राब हो जाती है। तो उसका तरीका ये है कि ये केबल नाइफ़ है, अपने साइज़ के लिहाज से मेरे पास दोनों साइज़ें पड़ी हुई, छोटी भी बड़ी भी। ये पेपर कटर के तौर भी इस्तेमाल करते हैं। उसको हम इस तरीके से कि इसके गिर्द इस तरह घुमा लें, ये देख लें, और फिर आराम से इसको इस तरह तोड़ दें, तो ये आपकी ये इंसुलेशन जो है ये बेहतरीन तरीके से ये निकाल देती है। तो बड़ी केबलों का अगर उससे लंबी केबल छीलनी है तो जहाँ तक आपने निशान डाला है उसके गिर्द इसको लपेट कर और उसके बाद इसका मुंह थोड़ा सा निकाल कर केबल के डाई के मुताबिक, उसके बाद आपने इसके ऊपर कट लगाना है। कट कैसे? किसी लकड़ी के तख्ते पर इसको इस तरह रख लोगे और आराम से केबल को पीछे की तरफ इस तरह लेके जाओगे इसके ऊपर से। तो ये फिर आपने नोज प्लास से उसकी इस तरह ये जो ऊपर रबड़ होता है ये इस तरह हटा देना है। तो ये बहुत बड़े केबल के लिए 2 कोर 3 कोर 4 कोर बाकी जो बड़े केबल होते हैं जो इंसुलेटेड आते हैं डबल, तो उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक तो बनता है, और जो चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को क्लिक कर लें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलता रहे। खुश रहिए और खुश रखिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक खुदा हाफिज़।